ओम श्री हरि विष्णु। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बातें नहीं पुरानी में। चलिए आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में और मनुस्मृति का मत्स्य अवतार के साथ क्या संबंध है। हम लोग मत्स्य अवतार के बारे में हमने सुना होगा, मनुस्मृति के बारे में भी हम जानते हैं, मगर इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, चलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के जो दशावतार थे, जो दसों प्रमुख अवतार हैं, उनमें सबसे प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। और भागवत पुराण में जो वर्णन आया है, उस हिसाब से मत्स्य अवतार सतयुग के प्रारंभ, प्रथम चरण या सतयुग प्रारंभ होने के थोड़ा पहले हुआ था। उस समय जब सृष्टि में वेदों की रचना हो रही थी, भगवान ब्रह्मा ने जब की रचना की, उस समय पृथ्वी पर एक हयग्रीव नाम का दानव था। दरअसल वो ऋषि कश्यप का पुत्र था, परंतु उसकी प्रवृत्ति दानवी थी, असुरी थी, और वो चाहता था कि असुर समाज का आधिपत्य मनुष्य समाज के ऊपर हो जाए। और जब उसने देखा कि ब्रह्मलोक में वेदों की रचना हो रही है, इससे मनुष्य का जो समाज है, मानव समाज, ये सशक्त होगा और ये जो है असुर समाज के ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि उसका चरित्र मजबूत होगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं वेदों पे अधिकार कर लूं। तो एक दिन ब्रह्मलोक भ्रमण के समय दानव हयग्रीव ने वेद चुरा लिए और उन्हें लेके वो सागर लोक में चला गया। समाज में जब वेद नहीं रहे, कोई सिद्धांत नहीं रहा, तो समाज में अराजकता और भ्रष्टाचार फैलने लगा। उस समय धर्म का पूरी तरह से विनाश हो गया था। मनुष्य और असुर दोनों लगभग एक जैसे हो गए थे। सबकी प्रवृत्ति एक जैसी थी, सिवाय राजा सत्यव्रत, जिन्हें महाराज मनु भी कहते हैं। वो एकमात्र ऐसे चरित्रवान राजा बचे थे जिनके कारण सत्य के सिद्धांत अभी थे इस पृथ्वी पर। तब भगवान विष्णु ने देखा कि इस प्रकार ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कोई आचरण, कोई चरित्र नहीं रह गया था मनुष्य का। वेद मनुष्य के पास नहीं थे, जो कि सही सिद्धांत पर ले जाते समाज को। वेद चुराकर दानव हयग्रीव ने सागर तल में उसे छुपा रखा था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे अवतार लेना होगा और ये जो सृष्टि भ्रष्ट हो गई है, इसका एक बार संहार होगा, उसके बाद नई सृष्टि का निर्माण होगा। तो भगवान विष्णु ने एक छोटी मछली का रूप धारण किया और महाराजा मनु जब नदी में स्नान करके जल से आचमन कर रहे थे, तो उनके अंजलि में, हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली ने महाराज मनु से कहा कि महाराज मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी समुद्र में, इस नदी में जहां भी वो मछली मिली थी। तो महाराजा मनु ने कहा कि ठीक है। वो उसे लेके राजमहल आए। तो मछली ने कहा कि महाराज, आपने मुझ पर जो अनुकंपा की है, इसके बदले मैं भी आपके प्राणों की रक्षा करूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही जो है इस पृथ्वी पर एक जल प्रलय आने वाला है। इसमें ये पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। उस समय मैं आपकी रक्षा करूंगी, क्योंकि आप सत्य के सिद्धांत पर कायम हैं और आपसे ही जो है सच्चाई और मानव के सिद्धांत बचे हुए हैं आज के समय इस पृथ्वी पर। फिर थोड़ा समय के बाद उस मछली का आकार बढ़ने लगा। महाराज मनु ने उसे लेके एक कलश में रख दिया अपने महल में। फिर महाराज मनु ने देखा कि उस मछली का आकार बढ़ने लगा, धीरे धीरे मछली बड़ी होने लगी। तब महाराज मछली ने कहा कि महाराज, मुझे यहाँ कष्ट हो रहा है, आप किसी बड़े जलाशय में मुझे भेज दीजिए। तो महाराज मनु ने एक सरोवर में उसे रखवा दिया। थोड़े समय के बाद वो उस मछली का आकार और बड़ा हो गया, सरोवर भी छोटा पड़ने लगा, तो फिर उसे एक नदी में रखवाया गया। फिर वो और बड़ी हो गई मछली, समुद्र, ये नदी में भी वो नहीं समा रही थी, तो उसे समुद्र में ले जाया गया। तब उस समय महाराज मनु ने कहा कि हे प्रभु, आप हैं कौन? ये साधारण मछली, ये मत्स्य नहीं है। आप कौन हैं? अपना दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु उस अर्ध रूप में आए, जिसमें उनके नीचे का भाग एक मत्स्य का है और ऊपर भगवान विष्णु एक मानव रूप में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, अब जो है अगले 7 दिनों के अंदर पृथ्वी पर जल प्रलय होगा, ताकि ये जो सृष्टि है ये अब समाप्त हो जाएगी। जो भी भ्रष्टाचार और पाप है ये समाप्त हो जाएगा और इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा, क्योंकि इसके बाद हम वेदों का उद्धार करेंगे प्रलय के पश्चात, और उन्हीं वेदों के सिद्धांत के साथ फिर सतयुग का आरंभ होगा और आप ही उसके अधिनायक होंगे। तो उसके बाद
उन्होंने कहा कि महाराज आप जो ये जल प्रलय आने वाला है उसके लिए एक बड़ी सी नाव तैयार करें और उस नाव में जो भी 7 श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उन्हें उस नाव में लेकर आप और पत्नी आपकी पत्नी शतरूपा और कुछ जड़ी-बूटी, अनाज के बीज, जिससे आगे सृष्टि का भरण-पोषण हो सके, उन सबको लेकर आप उस नाव में सवार हो जाएँ। आप वो नाव तैयार करा के रखिए क्योंकि जल प्रलय होगा। महाराजा मनु ने वैसे ही किया। 7 दिन बाद जब जल प्रलय आया, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, सागर और धरती एक समान लगने लगे। तो महाराज मनु ने उस नाव के ऊपर जो सातों श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को बिठाया, स्वयं और महारानी शतरूपा को उस पर सवार किया। जो भी कुछ जीव-जंतु, पेड़-पौधे, जड़ी-बूटी, अनाज के जो भी बीज थे, जो हो सकता था उस नाव पे रखा गया और वासुकी सर्प के साथ उस नाव को भगवान विष्णु ने अपनी पूँछ से बाँधा, जो क्योंकि उनका आधा शरीर मत्स्य का था, मछली का था और वो उस जल प्रलय के ऊपर वो उस नाव में वो बचे रहे। 7 दिनों के बाद जब प्रलय का प्रभाव कम हुआ, जल स्तर नीचे गया, तब भगवान विष्णु ने उस नाव को लेकर किसी ऐसे स्थान को ले गए जहाँ पे धरती अभी बची हुई थी। वहाँ जल नहीं था। और इसी बीच चूँकि उस प्रलय में सारा जो है जल ऊपर आ गया था, सागर के तल में जो वेद हमारे रखे हुए थे वो भी ऊपर आए और वो दैत्य जो सागर तल में छुपा हुआ था, वो भी सामने प्रकट हो गया उस पानी में। फिर भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध किया और वेदों का उद्धार किया और उसके बाद उन्होंने वेद के सिद्धांत समझाए महाराज मनु को। और उन्होंने कहा कि आप जो भी अपनी व्यवस्था आज के बाद चलाएँगे, इसके बाद जो सृष्टि अब आ रही है, वो इन्हीं वेद सिद्धांतों के ऊपर और आप जो सिद्धांत बनाएँगे, उन्हें उसे मनुस्मृति कहा जाएगा। उसी के ऊपर ये सृष्टि चलेगी और सतयुग का प्रारंभ होगा। आज से हो गया। फिर महाराज मनु ने वेद सिद्धांतों के ऊपर मनुस्मृति को लिखा और उसी के अनुसार आगे राज किया, जो कि बाद में सतयुग कहलाया। सतयुग में और भी 3 अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के। जो इनके बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये थी कथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की और उससे जुड़ी हुई जो मनुस्मृति है। मनुस्मृति कहाँ से आई और मत्स्य अवतार से उसका क्या संबंध है? इस बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के जनता के सामने लाया जाए ताकि लोग इस मत्स्य अवतार और मनुस्मृति के परस्पर संबंध को समझ सकें। तो मित्रों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लीजिए ताकि मैं आगे भी इस तरह के कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।